हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट सेंट्रिक। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हम लोग आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसोसिस्टर्स पढ़ लिए थे। उसमें दो टॉपिक मेरा बच जा रहा था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस और कुछ क्वेश्चन जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 2 में। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। देखिए, आइसो मतलब सेम, इसमें भी कुछ ना कुछ सेम होगा। सेम क्या होगा ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहली बात तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस रहने में आइसो स्पेसिस किसको कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। देखिए, पहले इसमें आइसोसिस्टर्स तो होना ही चाहिए। जो आप एलिमेंट चाहे एटम ले रहे हैं वो पहले आइसोसिस्टर्स होना चाहिए। आइसोसिस्टर क्या था? सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो होना ही चाहिए। प्लस उसके साथ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है, एटी में या जेईई मेंस में या एडवांस में पूछ ही देता है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा डीपली देखेंगे, ठीक है। देखिए, आइसोसिस्टर क्या था? नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। और देखिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइसोसिस्टर्स का था ये। फिर देखिए, इसमें आइसोटोप में सेम नंबर ऑफ सेम ज्योमेट्रिक शेप होना चाहिए। ज्योमेट्रिक शेप करने का मतलब ये जितना भी आप एलिमेंट है इसका शेप सेम होना चाहिए। देखिए, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे शेप के बारे में। जैसे किसी का होता है लीनियर, बहुत तरह के शेप होते हैं जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। देखिए, इसमें क्या आइसोसिस्टर्स होना चाहिए, सेम नंबर, सेम ज्योमेट्रिक शेप होना चाहिए और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखिए, पिछले वीडियो में क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे थे लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? 8, तो पूरा 8 को गिनेंगे। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6, तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसको एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पहले इसको क्लीन कर लें। देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे किसको? जिसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको कहेंगे? पहले आइसोसिस्टर्स होना चाहिए। आइसोसिस्टर मतलब एटॉमिक, एटॉमिक नहीं, नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए। आइसोसिस्टर किसको कहेंगे? नंबर ऑफ एटम प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। आइसोसिस्टर किसको कहेंगे? नंबर ऑफ एटम प्लस वैलेंस। फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए सेम ज्योमेट्रिक शेप, फिर ये सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब सेम होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब चलिए, ये जो एग्जांपल है ऊपर वाला, इसको हम लोग देखते हैं। ये सारा चीज इसमें सेम है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो ऊपर वाला में हम लोग इसको लाइन बाय लाइन सारा चीज को निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारा चीज को एक एक करके अब चेक करेंगे इसमें। तो चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग ब्लैक कलर ले लेते हैं। अब देखिए, पहले हम लोग क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम, ठीक है। एटम पहले सेम होना चाहिए, तो एटम देखते हैं पहले। अब देखिए, इसमें क्या है? एक ही एटम है, तो ये हो गया एक। देखिए, इसमें एक एक एटम है सब में, तो ये फुलफिल हो गया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है देखिएगा। तो इसमें लास्ट ऑर्बिट में सारे में 8-8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी सेम हो जाएगा 8 8 8 8। देखिए, एक को निकाल के दिखा देते हैं, इसके बाद आप लोग देख लीजिए। नाइट्रोजन है, पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो पहले हम लोग ये बना लेते हैं। तो 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 7। लेकिन यहाँ देखिएगा -2 लगा हुआ है, तो -2 का मतलब क्या होता है? -3 है, तो -3 का मतलब क्या होता है? वो 3 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है अपने, किसी और से 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। 7 तो पहले उसके पास था और 3 ले लिया, तो कितना हो गया? टोटल 10। तो देखिएगा, इसके पास टोटल 10 हो गया। तो 10 है, तो इसका क्या होगा? पहले में तो 2 को आ जाएगा और टोटल 8 किस में चला जाएगा? इसमें आ जाएगा। 3 4 5 6 7 और 8। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 8। ऐसे ही सबका देखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया? नाइट्रोजन का 8। ये कैसे निकला है? इसी तरह आप सबका निकाल लेंगे। ऑक्सीजन का भी देख लीजिए, ऑक्सीजन का होता है 8 -2 10, सेम इसका यही बनेगा। अब देखिए, सेम ज्योमेट्री देखिएगा कि एक नॉर्मल एटम है, इस सबका क्या होगा? सेम ही, ये नॉर्मल एटम है तो सबका ज्योमेट्री सेम ही होगा, सेम, उसमें कुछ ज़्यादा डिफर नहीं करेगा, ऐसे ही बनेगा सबका ज्योमेट्री। तो सबका ज्योमेट्री क्या होगा? ऐसे ही हो जाएगा। तो देखिएगा, शेप भी सबका सेम आ जाएगा।
ये भी देख लीजिए, सबका सेम ही होगा। ये मेरा 3 फुलफिल हो गया, आइसोसेस्टर्स भी है, सेम ज्योमेट्री से है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिएगा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताएं कि सब में 10-10 आएगा। देखिए इसका 7 था तो 7 माइनस और 3 ले लिया, 10 हो गया, इसका भी 10। तो ये देखिए ये 8 होता है, इसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और ले लिया तो इसका भी 10 हो गया। ये 9 होता है तो ये 10, और ये देखिए 10 तो इसका होता है ये 9 है तो 1 माइनस लिए 10, इसका क्या हो गया, अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें है, सब में 10 10 10 10। ये मेरा क्या हो गया, ये भी सेम। अब देखिए ऊपर का सारा चीज फुलफिल हो रहा है, आइसोसेस्टर्स भी है शेप भी सेम है, और क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। ये मेरा ऐसे स्पीसीज को हम लोग कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिए इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं स्पेसिस, तो ऐसे को हम लोग क्या करेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस करेंगे। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ झमेल है नहीं। देखिए केवल आपको ध्यान रखना आइसोसिस्टर्स होना चाहिए। आइसोसिस्टर मतलब एटॉमिक एटम सेम होना चाहिए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऐसे स्पीसीज को कहेंगे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग करके दिखाते हैं, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। देखिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं क्या, इसे हम लोग शेप को लेकर लेते हैं, CO2 और CH2। देखिएगा सेम, खाली शेप ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा इसमें हम लोग माथा पेची नहीं करेंगे। देखिएगा तीन सबका शेप केवल बताते हैं, शेप के बारे में, शेप वहाँ पर सेम हो जा रहा था। देखिएगा CO2 का जो शेप होता है लीनियर होता है। लीनियर कहने का मतलब CO2 का ये कैसे बनता है, इस प्रकार से इसका शेप होता है। देखिए ये लीनियर फॉर्म में है, ये मेरा लीनियर हो गया। और ये देखिएगा CH3 इसका भी सेम ऐसे ही बनता है। तो शेप कहने का मतलब ये था कि लीनियर ये भी है। तो देखिए शेप क्या क्लियर हो गया, शेप क्या होना चाहिए। और इसमें क्या क्या देखना है, अब इसमें देख लीजिए आप लोग, ये सब चीज़ आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए एटम भी सेम है, इसमें 1 2 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, वो तो है ही आइसोसेस्टर का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोग निकालिएगा, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और क्या, और शेप सेम है ही। तो इस तरह हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक को निकालते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेंगे तो मेरा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको आप लोग एक बार और देख सकते हैं। फिर तो चलिए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है हमको, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स द आइसोबार स्पेसिस। आइसोबार क्या होता है, जिसमें देखिएगा आइसोबार किसे कहते हैं, जैसे देखिए X A Z, ऊपर वाला सेम होता है। ऊपर वाला क्या है, मास सेम, बस एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है, ये डिफरेंट होता है। इसमें देखिएगा ये नीचे 2 तो डिफरेंट है, ठीक है, इन मास देखिए, इसका भी मास अलग, इसका भी मास अलग, ये भी नहीं होगा। इसमें भी डिफरेंट है, ये एटॉमिक नंबर डिफरेंट है एक तो, ठीक है, लेकिन मास देखिए इसमें भी मास अलग है, तो नहीं ना ये होगा, ना ये तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, सी देखिए, सी में एटॉमिक नंबर और इसी का डिफरेंस है ना, ये तो होगा ही नहीं। मेरा क्या ऑप्शन बचा, डी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। लेकिन अक्सर लोग देखिएगा आइसोबार पूछा है, आइसोबार में क्या है, नीचे वाला केवल देखते हैं, अरे डिफरेंट है एटॉमिक नंबर तो इसको मार देंगे पहला ही ए, लेकिन वो गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको सब कुछ चेक करना होगा, मास भी नंबर भी सब कुछ चेक करेंगे तभी जाएगा पर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन आइसोटोन पे। तो आइसोटोन क्या होता है, देखिएगा आइसोटोन में क्या होता है, डिफरेंट एटम में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए, उसी को हम लोग आइसोटोन कहते हैं, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, द एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट, हाँ ये तो पहला होगा, एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट, सेम एलिमेंट नहीं, सेम एटम नहीं, डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, जो आइसोटोन में पढ़ते हैं डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, सेम एटम नहीं, डिफरेंट एटम या एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, ये पहला तो हो गया, पहला मेरा होगा, इसको हम लोग टिक कर लेते हैं। देखिए दूसरा मेरा क्या बोल रहा है, हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोटोन का डिफिनीशन ही है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी होगा मेरा, ये भी होगा, ये मल्टीपल करेक्ट है, मल्टीपल ऑप्शन, इसमें आप लोग मल्टीपल टिक मारेंगे, एडवांस का क्वेश्चन है ये। तीसरा क्वेश्चन क्या था, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, नहीं ये तो नहीं था मेरा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए, प्रोटॉन नहीं, ठीक है, प्रोटॉन अलग, उससे हमको बस हमको न्यूट्रॉन से मतलब था, लेकिन ये प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ गया, ये तो मेरा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सी नहीं होगा। देखते हैं अपने चौथे ऑप्शन को। देखिए चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, हैव सेम डिफरेंस ऑफ मास
एंड एटॉमिक नंबर, द सेम डिफरेंस ऑफ मास नंबर एटॉमिक नंबर। ये देखिए मेरा न्यूट्रॉन ही निकालने का बोल रहा है, मतलब इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि सेम न्यूट्रॉन होना चाहिए। देखिए हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास में से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए, एटॉमिक नंबर घटाइएगा तो क्या आता है, न्यूट्रॉन आता है। लेकिन क्या बोल रहा है, सेम, इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है, सेम न्यूट्रॉन होना चाहिए। तो आइसोटोन का तो ये मेन ही रहती है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए, तो होता ही है। ये भी मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और डी, ये तीनों मेरा आंसर होगा, बस ये सी वाला नहीं होगा। ठीक है, बात है अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन ओनली आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। तो देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या था, पहले ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, आइसोसेस्टर्स होना चाहिए प्लस सेम ज्योमेट्री होना चाहिए प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। ये चारों चीज़ होना चाहिए तब जाके हम लोग कहेंगे कि ये सेम है। ठीक है, तो चलिए तो पहले वाला में देख लेते हैं। देखिए पहले वाला में देखिए जेडन है, सी है, गिलीनियम है और ये देखिए और चीज़ सेम होगा, लेकिन इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सेम इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखिए कैसे, एल्युमिनियम का हो गया 13, ठीक है, लेकिन ये सब गिलेनियम का ज़्यादा हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया, ये तो पहला मेरा होगा नहीं। दूसरा देखिए KaScCl, हाँ देखिए ये हो जाएगा सेकेंड नंबर का, ये सेकेंड नंबर क्या है, इसमें भी 20 आ रहा है, इसमें भी 20 20 20, ये देखिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, एटम भी सेम है, 1 2 3 सब में एक एक एटम है। और क्या बच गया, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम हो गया, जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है और सेम ज्योमेट्री होता ही है। तो देखिए ये सी तो सही होगा, मेरा बी सही होगा। ठीक है, PClSlZn, देखिए Zn फिर आ गया, ये सी, इसका 20 इसका 32 हो जाएगा शायद, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, Ti बहुत आगे चले जा रहा है भी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया, मेरा बी आंसर, जो तीन सारे ऑप्शन को सेटिस्फाई करा, आइसोसेस्टर्स भी है, सेम ज्योमेट्री भी है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो क्लियर हो गया तो इस चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, इस पर और सारा वीडियो इस तरह का आते रहेंगे और अपना सपोर्ट दिखाइए। चलिए तो थैंक्स, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए इस वीडियो को।